इन दिनों भारत की एक प्रमुख एयरलाइन के हाथों हवाई यात्रियों की दुर्दशा को लेकर देश भर में काफी हंगामा मचा हुआ है। यह न केवल एयरलाइन की गैर जिम्मेदारी, गैर संवेदनशीलता और गैर जवाबदेही को दर्शाता है, बल्कि इसके शीर्ष प्रबंधन की व्यावसायिक समझ की पूर्ण कमी को भी उजागर करता है। उन्होंने वर्षों में जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी, आवश्यक नहीं सद्भावना भी, वह कुछ ही दिनों में न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूमिल हो गई। इस हंगामे में भारत की छवि को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हवाई यात्री लंबे समय से इस समस्या का शिकार होते आ रहे हैं और न तो एयरलाइन और न ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया है। ऐसा लगता है कि नीतियां बनाते समय यात्रियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं ली जाती और संबंधित अधिकारियों और एयरलाइनों द्वारा लिए गए निर्णय यात्रियों पर थोप दिए जाते हैं, जिन्हें मजबूरी में स्वीकार करना पड़ता है। हवाई यात्रियों से संबंधित प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं। 1. अत्यधिक किराया और मनमाने रद्दीकरण शुल्क। एयरलाइनें अत्यधिक किराया वसूल रही हैं और गतिशील किराया सुविधा का लाभ उठाकर किराया लगातार आसमान छू रहा है। इस मामले में सभी एयरलाइनें एकमत हैं और अधिकारी निष्क्रिय हैं। लगभग हर त्योहार के आसपास सभी एयरलाइनें किराया इतना बढ़ा देती हैं मानो हर यात्री अरबपति हो और बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहा हो। हाल ही में एक एयरलाइन द्वारा सेवाओं में व्यवधान के दौरान अन्य एयरलाइनों ने गिद्धों से भी बदतर व्यवहार किया और घरेलू किराया प्रति यात्री 60,000 रुपए तक पहुंच गया। हाल ही में भारत सरकार ने नींद से जागकर किराए पर सीमा तय की है। यह सीमा अन्यथा क्यों नहीं तय की जा सकती? क्या भारत सरकार एयरलाइन से निर्धारित सीमा से अधिक वसूले गए किराए की वसूली करेगी? पिछली बार जब मुझे अपना हवाई टिकट रद्द करना पड़ा, जिसके लिए मैंने 7,500 रुपए का भुगतान किया था, तो एयरलाइन ने रद्द करने के शुल्क के रूप में 6,000 रुपए और अतिरिक्त भुगतान शुल्क के रूप में 200 रुपए काट लिए, जिससे कुल राशि 1,300 रुपए रह गए। बैंक NIFT के माध्यम से इतनी छोटी राशि भेजने पर केवल 2.66 रुपए शुल्क लेते हैं। घरेलू उड़ानों में एयरलाइंस का लोड फैक्टर 80 से 90% के आसपास रहता है, कुछ तो 100% तक भी पहुंच जाता है। ऐसे में इस तरह की लूट को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। क्या यात्री एयरलाइन चलाने और उसके लिए मुनाफा कमाने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि एयरलाइंस गतिशील किराया नीति का लाभ उठाकर उड़ान के प्रस्थान समय तक किराए बढ़ाती रहती है। 2. चेक इन लगेज बैगेज के लिए निर्धारित बेहद कम वजन। कुछ साल पहले यात्रियों की जरूरतों और आराम को ध्यान में रखे बिना एयरलाइंस के लाभ के लिए मनमाने ढंग से चेक इन लगेज की वजन सीमा 20 किलोग्राम प्रति यात्री से घटाकर 15 किलोग्राम प्रति यात्री कर दी गई थी। एक मध्यम आकार का सूटकेस जिसे कोई व्यक्ति खुद उठा सकता है, खाली होने पर लगभग 3.5 से 4 किलोग्राम का होता है और नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए बिना कोई भी व्यक्ति 11.5 किलोग्राम से अधिक सामान नहीं ले जा सकता है। यदि कोई 15 किलोग्राम के नियम का पालन करता है तो ज्यादातर समय सूटकेस खाली ही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को इस विसंगति का सामना अधिक करना पड़ता है। 3. हवाई अड्डों पर खाने पीने की चीजों की अत्यधिक कीमतें। यह समझ से परे है कि सैंडविच या पेय पदार्थों जैसी सामान्य खाने पीने की चीजों की कीमतें इतनी अधिक कैसे हो सकती हैं, मानो यात्री ड्रग्स बेचकर पैसा कमा रहे हों। हालांकि हाल ही में कुछ हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे शुरू किए गए हैं जो उचित कीमतों पर बुनियादी नाश्ता उपलब्ध कराते हैं। फिर भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। B. उड़ान के दौरान भोजन का अभाव। इकोनॉमी क्लास नो फ्रिल्स एयरलाइंस के नाम पर एयरलाइंस ने भोजन उपलब्ध न कराने का विकल्प चुना है, जो बेहद दयनीय है। अगर 1 घंटे की यात्रा में भी कुल समय को ध्यान में रखा जाए तो यह लगभग 5 घंटे का होता है। C. अधिकांश एयरलाइंस असामान्य देरी होने पर भी यात्रियों को कुछ भी खाने पीने की पेशकश नहीं करती है। क्या करने की आवश्यकता है? 1. डायनामिक किराया सुविधा को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए और कॉस्ट अकाउंटेंट्स के एक पैनल द्वारा एयरलाइन सेक्टर का कॉस्ट ऑडिट कराने के बाद किरायों पर अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए। कैंसलेशन शुल्क हवाई किराए करों को छोड़कर के 2 से 5% से अधिक नहीं होना चाहिए और यात्रियों से रिफंड भेजने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। 2. पहले की तरह 20 किलोग्राम चेक इन लगेज की सुविधा बहाल की जानी चाहिए। 3. सभी यात्रियों को उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए और यदि उड़ानें 45 मिनट से अधिक विलंबित होती हैं
तो हवाई अड्डों पर यात्रियों को नाश्ता भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए। 4. राज्य सरकारें ईंधन ATF एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 29% तक वैट वसूलती हैं। ईंधन किसी एयरलाइन के कुल परिचालन खर्च का लगभग 45% होता है। इसलिए भारत सरकार को एयरलाइन क्षेत्र को एक आवश्यक क्षेत्र के रूप में देखना चाहिए और विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श करके ATF पर लगाए जाने वाले वैट में एक रूपता लानी चाहिए। 5. हवाई अड्डे के मालिकाना हक वाली कंपनियों को CILL कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड के अनुभव से सीख लेनी चाहिए और भव्य हवाई अड्डों के बजाय लागत प्रभावी हवाई अड्डों का निर्माण करना चाहिए ताकि यात्रियों का अनुभव संतोषजनक होने के साथ साथ हर तरह से किफायती भी हो।